संगत जी, आज मैं आपको बड़े मंदिर वाले गुरु जी के बारे में बताने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी गुरु जी का कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है और सत्संग सुनने वालों को भी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए कृपा गुरु जी का सत्संग पूरा जरूर सुने। और जो कुछ भी होता है गुरु जी की कृपा से होता है और गुरु जी की ब्लेसिंग से होता है। गुरु जी का ये जो सत्संग है यह 2003 का है। एक आंटी ने बताया कि उनकी जर्नी गुरु जी के साथ 2003 में शुरू हुई। आंटी जी अपने भाई के घर रहने के लिए गई हुई थी। आंटी जी को उनके भाई ने बड़े मंदिर जाने के लिए कहा और आंटी जी को बोला कि वहाँ पर गुरु जी का प्रसाद मिले तो उसे ज़रूर खाना और उसे पूरा खाना, क्योंकि उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। और वहाँ पर सेवादार जैसे कहीं वैसे ही करना। उस आंटी को यह सब सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो बड़े मंदिर अपने भाई के साथ चली गई। जब वो बड़े मंदिर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए, चाय प्रसाद भी लिया। इसके बाद वह घर आ गए। फिर वो 2 दिन के बाद वो अपने घर आ गए। आंटी जी लुधियाना में रहते हैं। तब इस बात को 7 से 8 महीने हो गए। अब आंटी जी का एक बेटा और एक बेटी हैं। उनके बेटे की शादी को 6 साल व बेटी की शादी को 8 साल हो गए थे और उन दोनों में से किसी के पास भी अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने काफ़ी इलाज करवाए, हर जगह दिखाया। फिर एक दिन उस आंटी के ब्रदर उनसे मिलने आए। तब उन्होंने आंटी जी को गुरु जी के पास जाकर उनसे अरदास करने को बोला और आंटी जी ने मना कर दिया कि मैं पहले भी वहाँ गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। कैसे वहाँ पर औरतें गुरु जी के पैर दबा रही थी और गुरु जी कैसे अपना जूठा संगत को दे रहे थे। और यह सब देखकर आंटी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर आंटी जी के भाई ने आंटी जी को नारंग अंकल का एक सत्संग सुनाया। नारंग अंकल गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है, क्योंकि उनके मन में भी सेम ऐसा ही विचार आया था। नारंग अंकल ने जब गुरु जी से पूछा कि आप औरतों से पैर क्यों दबवाते हैं, तो गुरु जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि पुत्र, मेरे हाथ पैरों में कोई दर्द नहीं होता, ना ही मुझे किसी से पैर दबवाने की ज़रूरत है। पर जब संगत मेरे हाथ पैर दबाती है तो उस समय उनके मन में जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो नारद अंकल ने पूछा कि औरतों से ही क्यों दबवाते हो गुरुजी आप अपने पैर? तब गुरुजी ने कहा कि आप आदमी लोग बहुत सेल्फिश होते हो। जो कुछ भी वो मांगते हो तुम अपने लिए मांगते हो, अपनी तरक्की, अपने लिए पैसा, अपने लिए गाड़ी। पर जो औरतें होती हैं वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए मांगती हैं, फिर अपने भाई बहन के लिए मांगती हैं, फिर अपने परिवार और अपने हस्बैंड के लिए, फिर जाके वो कभी अपने लिए मांगती है। एक औरत के पैर दबाने से 10 लोगों का कल्याण होता है। यही बात आंटी को उनके भाई ने समझाई। फिर भी आंटी को बहुत ज़्यादा विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वो गुरु जी के पास जाने के लिए और अपने बच्चों के लिए अरदास करने के लिए तैयार हो गई। फिर आंटी अपने भाई के साथ गई गुरु जी के पास। तब गुरु जी आंटी के भाई को बोले, आंटी ने तो बहुत ज़्यादा अकाउंट खोल रखे हैं। तब आंटी को यह बात समझ में नहीं आई। तब गुरुजी बोले, व्रत फास्ट रखने से कुछ नहीं रखा, व्रत रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आंटी बहुत व्रत रखती थी।
आंटी हफ्ते में 5 दिन तो व्रत रखती थी, क्योंकि वो सोचती थी उनकी बहू और बेटे के घर में खुशियाँ आ जाएं। जब गुरुजी ने यह बोला तो आंटी ने बोला कि किसी जोशी ने बोला था कि व्रत रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी काम बन जाएंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी हमेशा व्रत रखने के लिए और पंडितों के पास जाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यह सब हमें वहमों में डालते हैं, इसलिए इनके पास हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। जब आंटी ने दोबारा पंडित के बारे में बोला तो गुरुजी ने बोला कि बार बार एक बात नहीं करते। तब आंटी और उनके भाई प्रसाद लेकर घर आ गए। जब आंटी और उनके भाई घर आने के लिए गुरुजी से आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने कहा कि अगली बार अपनी बेटी और बहू को साथ लेके आइयो। तब आंटी ने गुरुजी के कहने पर व्रत रखने बंद कर दिए। तब 1 हफ्ते बाद आंटी का पूरा परिवार, आंटी, अंकल, बेटा, बहू, बेटी, दामाद, सब गुरुजी के पास आए। जब वो गए तो गुरुजी ने उनकी बेटी और बहू को आगे बैठने के लिए कहा और सारी फैमिली को पीछे बैठने के लिए कहा। तब गुरुजी ने आंटी की बहू को 2 लड्डू और बेटी को 1 समोसा और लड्डू दिया और दोनों को बोला, जा कल्याण किया। संगत जी, वहाँ से आने के 20 दिन बाद आंटी की बहू ने कंसीव कर लिया, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, उनको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत थी। यह सुनकर आंटी परेशान हो गई। तब गुरुजी से कहने लगी कि आपने दिया है तो आप ही सही करो, नहीं तो ना ही देते। उसके बाद आंटी फिर एक दिन अपनी बहू को गुरुजी के पास लेकर गई। गुरुजी ने आंटी की बहू को बोला कि मीठा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लास्ट टाइम गुरुजी ने आंटी की बहू को 2 लड्डू दिए थे और आंटी जी की बहू ने वो लड्डू पूरे नहीं खाए थे। इसी कारण प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही थी। संगत जी, गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और उसके कुछ दिन बाद आंटी जी की बेटी ने भी कंसीव कर लिया। तब गुरुजी ने अपनी कृपा से 1 नहीं 2-2 बच्चों की दात बख्शी। उनकी बेटी को कोई भी दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही टाइम निकल गया। गुरुजी की कृपा से आंटी के बहू बेटे के 2 बेटे हुए और आंटी की बेटी को 1 बेटा और 1 बेटी हुई। संगत जी, उस दिन समझ आया कि गुरुजी ने 2 लड्डू दिए थे, उसका मतलब 2 बेटे, और 1 समोसा और लड्डू का मतलब 1 बेटा और 1 बेटी। संगत जी, गुरुजी हमें सारी चीज़ें पहले ही दे देते हैं, हर चीज़ का इशारा हमें पहले ही दे देते हैं। गुरुजी को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उस दिन के बाद आंटी जी का पूरा परिवार गुरुजी के साथ जुड़ गया और गुरुजी सब पर अपनी कृपा करते हैं। जो भी उनके बड़े मंदिर जाता है, सब पर अपनी कृपा करते हैं और गुरुजी अपनी सारी संगत को आशीर्वाद भी देते हैं। और गुरुजी का आशीर्वाद सारी संगत पर हमेशा बना रहे और गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सबको देते रहें और गुरुजी महाराज सबकी इच्छा पूरी करते हैं। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।